Hello student, good morning all of you. Today we learn English Marigold, class 2nd, unit number 3. Page number, open the page number 46. Student हमने चैप्टर 3 का यूनिट 3 का पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है. अब हम करेंगे पार्ट 2. पेज नंबर 46 चैप्टर 3. स्टोरी का नेम है द विंड एंड द सन, हवा और सूरज. एक दिन ना विंड और सन ने बहुत बड़ा कंपटीशन किया. तो उसने कौन सा कंपटीशन किया स्टूडेंट? तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. विंड सेज सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. हवा ने क्या कहा सूरज को कि तुम्हें वो आदमी है वो दिखाई दे रहा है, मैन है वो जो पैदल चल के रोड पर जा रहा है. देखो यहाँ पे ये हवा है, ये विंड है और ये सन है. तो ये दोनों बातें कर रहे हैं. तो वो ये हवा है वो सूरज को कह रही है कि तुम्हें वो मैन दिखाई दे रहा है जो रोड पर पैदल चला जा रहा है. आई कैन गेट हीज कोट ऑफ मोर. उसने क्या बोला हवा ने कि मैं उसकी कोट को उतरवा सकती हूँ. क्विकली देन यू कैन, जल्दी से मैं उसके कोट को उतरवा सकती हूँ. फिर सन ने स्माइलिंग किया. सन है वो मुस्कुराया. वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर. सन ने क्या कहा? सन ने कहा कि देखते हैं हम दोनों में से कौन स्ट्रोंगर है, मतलब कौन ताकतवर है. स्ट्रोंगर का मीनिंग होता है ताकतवर. तो उसने मुस्कुराते हुए कहा सन ने कि देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुम्हें मौका देता हूँ पहले ट्राई करने का, सन ने हवा को कहा. फिर विंड ने कहा पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोविंग हार्ड. उसने क्या किया विंड ने? देखो पफिंग में मतलब अपने गालों को फुलाना. ऐसे उसने अपने गालों को फुला लिया और अपने बहुत ज़ोर से हवा, तेज़ हवा चलाई उसने. ब्लोविंग हार्ड मतलब ज़ोरों से हवा को ऐसे चलाना. उसने पफिंग किया, अपने गालों को, अपने चिक को पफिंग किया, गालों को फुलाया और ज़ोर से तेज़ हवा चलाई. कैसी आवाज़ आ रही थी? इस तरह से, इस तरह से ज़ोर से उसने हवा को चलाया. हवा ने अपनी तेज़ हवा चलाई. फिर मैन बोला, मैन ने कहा हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टुडे. उसने क्या कहा कि आज तो बहुत तेज़ हवा चल रही है. इट इज़ ब्लोविंग माई कोट अवे. कि इतनी तेज़ हवा है कि मेरा कोट भी उड़ा लेके जा रही है. देखो यहाँ पे तेज़ हवा चलने की वजह से उसके कोट है वो, उसकी टाई भी उड़ी चली जा रही है. तो मैन ने कहा कि आज का दिन है कैसा है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और मेरा कोट और मेरी टाई को उड़ा ले जा रही है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. उसने क्या कहा? मैंने, ये जो आदमी था उसने कहा कि मुझे अपने कोट को और भी टाइट है वो पकड़ लेना चाहिए. अपने आप को ऐसे मेरे कोट को मुझे टाइटली पकड़ लेना चाहिए. फिर विंड ब्लोविंग हार्ड. फिर हवा ने क्या किया? और भी ज़्यादा हार्ड तेज़ हवा चलने लगी. तो कैसी आवाज़ आ रही थी? वू वू. इतनी लंबी लंबी, इतनी ज़ोर से हवा चलने लगी. देखो यहाँ पे मैन है वो, उसने और भी टाइट अपना कोट पकड़ लिया है. मैन ने कहा पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. मुझे और भी टाइट अपने कोट को पकड़ना चाहिए. हाउ कोल्ड इट इज़. आज तो बहुत ठंडी है. विंड सेज. विंड ने कहा, हवा ने कहा सन आई गिव अप. विंड ने कहा सन आई गिव अप. अब तुम्हारी बारी, मैं हार गया, मैं अपनी हार मानता हूँ. आई कैन नॉट गेट हिज कोट. मैं उसके मैन के कोट को नहीं उतरवा सका. फिर सन ने कहा, सन सेज नाउ इट इज़ माई टर्न. अब मेरा टर्न है. लेट मी ट्राई. मुझे ट्राई करने दो. ही शाइनिंग हार्ड. सूरज का तड़का मतलब सूरज की धूप है वो
हार्ड वो जो सूरज था वो हार्ड अपनी धूप है वो चलाने लगा। शाइनिंग मतलब चमकना, जैसे हम दोपहर में सूरज को देखते हो तो कैसे चमकता है, वो धूप बरसाता है, इस तरह से वो शाइन करता है ना। तो यहाँ पे सन है वो शाइन करने लगा, देखो इस तरह से। फिर मैन ने कहा व्हाट अ फनी डे। ये आदमी ने क्या कहा कि आज तो कितना मज़ेदार डे है, कि फनी डे है। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। अभी अभी तो कितनी ठंडी थी और अभी अभी तो गर्मी पड़ने लगी, गर्मी होने लगी। सन शाइनिंग हार्डर, इस सन ने क्या किया, और भी धूप है वो फैलाई, ऐसे लाल हो गया और इतनी धूप फैलाई। तो सन ने कहा आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। में सन ने क्या किया, उसने कहा कि मैं उस अंकल को और भी गर्मी महसूस कराऊंगा, और ज़्यादा गर्मी महसूस कराऊंगा। फिर मैन ने क्या किया, वाइपिंग हिज फेस, मैन ने अपने गालों को पोंछते हुए कहा आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट उतारना चाहिए। तो उसने ऐसे करके अपना कोट है वो उतार दिया, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, उसको महसूस हो रही थी गर्मी। सन ने कहा, सन सेज विंड आई हैव वॉन। सन ने क्या कहा विंड को, हवा को, उसने कहा कि अब मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उस आदमी के कोट को उतरवा दिया, तो मैं जीत गया हूँ। तो इस तरह से हवा और सन मतलब विंड और सन के कंपटीशन में कौन जीता, सन जीता। तो स्टूडेंट आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी ना, मस्त स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो आपको उसको होमवर्क में रीड करना है, और ये पेज नंबर 46 है, उसमें पैराग्राफ है, वो आपको अपनी रफ बुक में राइट करना है।